नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है और हिमंता बिस्वा शर्मा इस कहावत से भी 2 कदम आगे निकल चुके दिखते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में गए लगभग 11 साल हो गए इन्हें, लेकिन इस्लामोफोबिक और नफरती बयान में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। हिमंता के चुनावी भाषणों के अलावा बीजेपी असम का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी मुसलमानों के खिलाफ खूब नफरती प्रचार कर रही है। बीजेपी असम हर नए पोस्ट के साथ थोड़ा और अधिक नीचे गिरती हुई नजर आती है। मामला इतना गंभीर हो गया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी असम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। ये नोटिस पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज अंजना प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली द्वारा दायर की गई पीआईएल पर लिया गया था। पीआईएल में शिकायत की गई कि बीजेपी असम ऐसा कंटेंट शेयर कर रही है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की नजर अब 2026 के विधानसभा चुनावों पर है और इस चुनावी लड़ाई को उन्होंने सीधे सीधे धर्म और पहचान की जंग में बदल दिया है। मुसलमानों को घुसपैठिया, खतरा, पाईजान और कांगलूस मियां जैसे अपमानजनक शब्दों से पुकारा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो सकती है कि एक पूरे समुदाय को हाशिए पर रख दिया जाए? क्या चुनाव जीतने का नया रास्ता अब एआई से बने डर और झूठी तस्वीरों से होकर गुजरता है? क्या डिजिटल इंडिया का मतलब अब डिजिटल नफरत हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हर वोट से पहले एक नया दुश्मन गढ़ना जरूरी हो गया है? इस सब सवालों पर बात न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बीजेपी असम द्वारा शेयर की गई पोस्ट में से जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वो थी 15 सितंबर को शेयर की गई एक एआई वीडियो का शीर्षक था असम विदाउट बीजेपी, यानी बिना बीजेपी के असम। वीडियो का मकसद कांग्रेस और उसके नेता गौरव गोगोई पर हमला करना था, लेकिन जो दिखाया गया वो सीधा सीधा नफरत फैलाने वाला इस्लामोफोबिक कंटेंट था। इस 31 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया कि अगर असम में बीजेपी की सरकार नहीं रही तो राज्य पूरी तरह मुसलमानों से भर जाएगा। वीडियो में मुस्लिम घुसपैठियों को असम में दाखिल होते, सरकारी जमीन पर कब्जा करते और सार्वजनिक जगहों पर फैलते हुए दिखाया गया। इसमें टोपी, दाढ़ी और लुंगी पहने मुस्लिम पुरुषों को सड़कों पर खुलेआम गोमांस काटते दिखाया गया। साथ ही बुर्का पहने महिलाएं और मुस्लिम भीड़ को असम के चाय बागानों, गुवाहाटी एयरपोर्ट, थीम पार्क, चिड़ियाघर, स्टेडियम और शहर की गलियों में भरा हुआ दिखाया गया। वीडियो का आखिरी दृश्य शायद सबसे ज्यादा भड़काऊ था। इसमें लिखा था अगर बीजेपी नहीं रही तो असम की 90% आबादी मुस्लिम हो जाएगी और चेतावनी दी गई, चूज योर वोट केयरफुली, यानी सोच समझकर वोट डालिए। इसके साथ कैप्शन में लिखा गया था वी कांट लेट दिस ड्रीम ऑफ पाईजान टू बी ट्रू, मतलब हम पाईजान का ये सपना सच नहीं होने देंगे। इस पाईजान शब्द का इस्तेमाल साफ तौर पर मुसलमानों के लिए अपमानजनक अंदाज में किया गया था। वीडियो पोस्ट होने के बाद वायरल हुआ। इसे करीब 50 लाख लोगों ने देखा और 19,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इसे हकीकत दिखाने वाला वीडियो बताकर डिफेंड किया। लेकिन जब मामला बढ़ता गया, विपक्ष और सिविल सोसाइटी की ओर से विरोध तेज हुआ, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह वीडियो डिलीट किया गया। भले ही यह वीडियो हटा लिया गया हो, लेकिन अभी भी ऐसे कई अपमानजनक वीडियो असम बीजेपी के अकाउंट पर मौजूद हैं। जैसे एक एआई वीडियो में गौरव गोगोई के पीछे सुअर भाग रहे हैं। वीडियो में टेक्स्ट चल रहा है गौरव विद हिज सपोर्टर्स। इस वीडियो को ये किसने बनाया? कैप्शन डालकर पब्लिश किया गया है। बीजेपी असम ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई पोस्ट पब्लिश किए हैं। इस तरह की पोस्ट का बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले असम विधानसभा चुनाव। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और झोंक रहे हैं नफरत का सामान। चुनाव जीतने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। इसीलिए ये हमें बीजेपी असम की हर सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाई दे रहा है। कहने को तो बीजेपी असम प्रदेश के सोशल मीडिया अकाउंट पर कांग्रेस प्रत्याशी गौरव गोगोई के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन इस अभियान की जमीन केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ डर और घृणा फैलाना है, जो एक फाउंडेशन बन गया है हिंदुत्ववादी राजनीति का। ऑल्ट न्यूज ने इस पहलू का विश्लेषण किया और 1 से 12 सितंबर के बीच बीजेपी असम द्वारा शेयर किए गए 100 सोशल मीडिया पोस्ट का अध्ययन किया।
इन पोस्ट को 3 श्रेणियों में बांटा गया: सांप्रदायिक यानी कि कम्युनल, राजनीतिक पॉलिटिकल और विविध या प्रचार संबंधी। सांप्रदायिक पोस्ट का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना था, राजनीतिक पोस्ट का मकसद विपक्ष पर हमला करना और विविध पोस्ट में पार्टी का प्रचार या नेताओं और सेलिब्रिटीज को श्रद्धांजलि शामिल थी। विश्लेषण में यह पाया गया कि इन 100 पोस्ट में से लगभग 40% पोस्ट कम्युनल थे, सांप्रदायिक थे, नफरती थे, यानी ऐसे पोस्ट जो नफरत फैलाते हैं और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। इन सांप्रदायिक पोस्ट में एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और मुसलमानों को टोपी, दाढ़ी, लुंगी और बुर्का पहनाया हुआ दिखाया गया। साथ ही संकेतों के जरिए उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेशी कहकर बाहरी और खतरे के रूप में पेश किया गया। इन पोस्ट का अधिकांश ध्यान कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर केंद्रित था, लेकिन उनके समर्थकों के बारे में लगातार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी सीधे सीधे उनके समुदाय और पहचान को दुश्मनी का प्रतीक बताया गया। इन पोस्ट में यह भी दिखाया गया कि सभी कांग्रेस समर्थक मुसलमान हैं और सीमा पार से आ रहे हैं। इस तरह विरोधी दल को केवल राजनीतिक विरोध के रूप में नहीं बल्कि सांप्रदायिक खतरे के रूप में पेश किया गया। इतना ही नहीं, कुछ पोस्ट सीधे धमकी देने वाले थे। उदाहरण के तौर पर 1 सितंबर को शेयर किए गए एक पोस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा के शूट एंड साइट आदेश का समर्थन किया गया, जो दुर्गा पूजा के दौरान उन लोगों के लिए उचित बताया गया जो हमारे मंदिर को परेशान करें या शांति भंग करें। शायद हमारे देश में ये पहला मौका है जब किसी हिंदू पर्व को ध्यान में रखते हुए शूट एंड साइट का आदेश किया गया। 29 जुलाई 2025 असम सरकार ने राज्य में बेदखली अभियान शुरू किया। यह भी असम चुनाव की तैयारी में एक कदम माना जा रहा था। इस कार्रवाई के पीछे सरकार सरकारी जमीन और जंगल की जमीन को खाली कराने को कारण बता रही थी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा का साफ कहना था कि जिन लोगों को बेदखल किया जाएगा, वोटर लिस्ट से उनके वोट्स काट दिए जाएंगे। इस अभियान में उरियम घाट के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में हजारों लोगों को हटाया गया। अभियान के दौरान सरकार ने करीब 700 से 800 पुलिस वालों, सीआरपीएफ के जवानों और वन विभाग के अधिकारियों को तैनात किया। साथ ही में भारी भरकम बुलडोजर और जेसीबी मशीनें भी लगाई गई। इस दौरान बहुत सारे लोग अपने घर परिवार के साथ वहां से निकलकर चले गए। इससे पहले धुबरी जिले के बिलाशीपरा में भी ऐसा हुआ था। वहां असम सरकार 3400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना बना रही है। उसी जगह पर जिला प्रशासन ने 2000 से ज्यादा मियां मुसलमानों के घर गिरा दिए। सरकार इस पूरे अभियान की 2 वजहें बताती है। कहती है, पहला जो कारण है वो है अवैध कब्जा करने वालों को हटाना और दूसरा कारण है पूर्वी असम में आबादी में बदलाव को रोकना। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। असम के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2016 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लेकर अगस्त 2025 तक 15,270 परिवारों को बेदखल किया जा चुका है। प्रतिदिन टाइम की एक रिपोर्ट कहती है जिन परिवारों को निशाना बनाया गया उनमें से करीब 70% मियां मुस्लिम समुदाय के हैं। असम में मियां मुसलमान कहकर उन मुसलमानों को बुलाया जाता है जो बंगाली भाषा बोलते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान परिवारों को बेदखल करने और उनके वोट काटने से सीधे सत्ताधारी पार्टी को फायदा होगा, ऐसे अनुमान लगते हैं। यानी साफ साफ संकेत है कि बेदखली सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं बल्कि वोट्स का खेल है। यह सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि कई और जानकारों का भी यही मानना है। गोलाघाट जिले के रहने वाले और आरटीआई कार्यकर्ता आकाश दाऊ का कहना है, यहां सिर्फ अल्पसंख्यक लोग ही नहीं रहते बल्कि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग भी रहते हैं, लेकिन कार्रवाई का शिकार ज्यादातर माइनॉरिटी लोग ही हो रहे हैं। ये सब 2026 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। असल मायनों में देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिहार में एसआईआर, लेकिन ज्यादा नफरती है। इसी के तर्ज पर असम चुनाव की तैयारी की जा रही है। वोट काटने के और भी कई तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। असम की कहानी आज सिर्फ एक चुनावी कहानी नहीं रह गई है बल्कि इस बात की मिसाल बन चुकी है कि सत्ता बचाने के लिए एक समुदाय को किस हद तक निशाना बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाकर माहौल गरमाना और जमीनी स्तर पर सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को बेदखल करना, ये दोनों एक ही राजनीतिक रणनीति के 2 चेहरे हैं। ऊपर से देखने में ये सब अलग अलग घटनाएं लगती हैं, कोई वीडियो, कोई ट्वीट, कोई सरकारी आदेश, लेकिन जब इन्हें जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। एक योजनाबद्ध अभियान जिसमें मुसलमानों को दुश्मन की तरह पेश किया जा रहा है ताकि वोट्स का समीकरण बदला जा सके। सोचिए, एक तरफ बीजेपी असम का सोशल मीडिया अकाउंट दिन रात ऐसे वीडियो शेयर कर रहा है जो मुसलमानों को घुसपैठिया और खतरा बताता है, फिर एक दूसरे अभियान में उनके घर गिरा दिए जाते हैं और तीसरे में उनके वोट काट दिए जाते हैं। यानी सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ बनाई जा रही धारणाएं असल जिंदगी में सरकारी नीतियों के रूप में लागू हो रही है।
कभी बेदखली के नाम पर तो कभी वोट काटने के बहाने। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नफरत फैलाने वाले पोस्ट, एआई से बने भड़काऊ वीडियो और अल्पसंख्यक समुदाय को बेदखल करने के अभियान सब कुछ एक साथ बढ़ गए हैं। बीजेपी का मुसलमानों को खतरा बनाकर पेश करना और बाकी समाज को यह यकीन दिलाना कि सिर्फ बीजेपी ही उन्हें बचाएगी, यही इस चुनावी रणनीति का केंद्र है। लेकिन खतरा इससे कहीं अधिक बड़ा है। खतरा उस विचारधारा का है जो विचारधारा आज़ादी के संघर्ष में आज़ादी के लिए नहीं लड़ रही थी, बल्कि समाज को तोड़ने के लिए लड़ रही थी। खतरा उस विचारधारा के हावी होने का भी है जो हमेशा से मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर देखती रही। खतरा उस विचारधारा का भी है जो सावरकर को ड्राइव करती थी और जिन्ना को भी ड्राइव करती थी। खतरा उस विचारधारा का है जो विचारधारा कहती थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर है वो द्विराष्ट्र जो थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी है, उसको एंडोर्स कर रही है? एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।